हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन, यानी जब हम एक फंक्शन बनाते हैं उसमें आप जितना चाहे उतना आर्ग्यूमेंट आप जो है वो दे सकते हैं, वैल्यू भी पास कर सकते हैं और उसको फंक्शन के थ्रू आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप अगर एक आर्ग्यूमेंट से अधिक आप क्या करते हैं फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं तो किस तरीके से आप उस वैल्यू को, उस आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से फंक्शन के अंदर एक्सेस करेंगे और कैसे आप दो से अधिक, एक या एक से अधिक आप आर्ग्यूमेंट जो होता है वो किस तरीके से आप दे सकते हैं। हम लोग देखेंगे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर कैसे दे सकते हैं। ओके, देखिए जब भी हम कभी भी फंक्शन को कॉल करते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जब फंक्शन बनाए हम लोग और फंक्शन को जब भी हम कभी कॉल करते हैं तो हमको करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देना होता है, यानी कि जितना हम वेरिएबल्स बनाते हैं उतना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या उतनी ही वैल्यू को हमको क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। अगर आपने दो आर्ग्यूमेंट बनाए यानी कि दो आपने कोई वेरिएबल लिया तो वहां पे दो आर्ग्यूमेंट के रूप में आप वैल्यू पास करेंगे। क्लियर, समझ में आया? अभी हम इसको अच्छे से थोड़ा सा समझाएंगे, पहले आप ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये अगर आप दो या दो से अधिक आर्ग्यूमेंट देते हैं तो किस तरीके से हम फंक्शन के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन के थ्रू हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो आर्ग्यूमेंट आपको लेना है और दो वैल्यू आपको क्या करना, पास करके उसको प्रिंट करना है। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिया डेफ fun1। fun1 क्या है हमारा? अगर आपने फंक्शन आपने नहीं समझा है कि फंक्शन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख करके समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा डेफ fun1 तो और ये ब्रैकेट, तो ये जो हमारा है यही हमारा फंक्शन है। ये हमारा जो है ये क्या है, फंक्शन है और ये हमारी कीवर्ड है जो फंक्शन को क्रिएट करने में मदद करती है। डेफ का मतलब होता है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए लगाया जाता है, करने के लिए लगाई जाती है। क्लियर? अब इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, एफ फॉर फर्स्ट नेम। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट नेम है और ये हमारा लास्ट नेम है। ये हमने दो वेरिएबल बनाया, फर्स्ट नेम, ये एज ए आर्ग्यूमेंट भी है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये दो वेरिएबल हमारे फंक्शन के अंदर है एज ए आर्ग्यूमेंट, दो वेरिएबल ले लिया। अब ये क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आप क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, फंक्शन के लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं तो डिक्लेरेशन होता है। फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं यानी बना रहे हैं। डेफ कीवर्ड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन का नाम दिया और यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किया है। कामा देकर आप जितना चाहे उतना आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट वेरिएबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कामा देकर 2 है, 3, 4, 5 कामा देकर आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आपने एक फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन के अंदर ये देखिए, ये हमारी सेंटर है, इसको छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंदर आना है तो ये फंक्शन का सिंटैक्स हो जाता है। यानी ये जो प्रिंट आपका है ये फंक्शन के अंदर काम करेगा, ये फंक्शन का सिंटैक्स है। तो आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ नेम यानी फर्स्ट नेम प्लस, और यहाँ पे डबल कोटेशन देने का मतलब थोड़ा सा इतना स्पेस बन जाएगा और फिर प्लस आप जोड़ रहे हैं लास्ट नेम, यानी इन दोनों को प्रिंट करेंगे। यानी फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू होगा और लास्ट नेम के अंदर जो वैल्यू होगा उन दोनों को आप जोड़ करके प्रिंट कर रहे हैं। प्लस का साइन जो होता है वो दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए होता है। और आप जब ऐसा करते हैं तो ये स्पेस क्रिएट करने के लिए दो शब्दों के बीच में होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया fun1 नाम का। fun1 नाम का हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट ले लिया। ये हमारा आर्ग्यूमेंट, ये हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या लिया, एफ नेम फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। ओके, दो आर्ग्यूमेंट ले लिया। दो आर्ग्यूमेंट, इसका एक मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक रिजर्व होगा। अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो क्लियर।
अब जब हम इसके नीचे आए हैं तो हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को प्रिंट कर रहे हैं, यानी इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो प्रिंट करना है। अब देखिए हम यहाँ से फंक्शन से बाहर आ रहे हैं, बाहर आएंगे तो इसके सीध में आ जाएंगे। अब हमने लिखा fun1 और उसके बाद हमने डबल कोटेशन में अन्नी लिखा, कामा डबल कोटेशन में प्रोग्रामर लिखा, और यहाँ पे हमारे पास कॉलन का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं। फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉलिंग। यहाँ पे हमारी फंक्शन कॉलिंग हो रही है। क्लियर। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और डबल कोटेशन में जो चीज हम देते हैं ये हमारी वैल्यू होती है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्लियर। तो अन्नी वेरिएबल ये जो वैल्यू है, जैसे हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पे जाता है, इस वाले फंक्शन के पास जाता है, और यहाँ की ये जो वैल्यू है इसको इस सीक्वेंस में पहले वाली वैल्यू को पहले वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, यानी यहाँ पे स्टोर करेगा अन्नी, और इस वाले वैल्यू को इस वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा, यानी यहाँ पे प्रोग्रामर। क्लियर। यहाँ पे स्टोर करेगा लास्ट नेम के अंदर। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए हमने जब यहाँ पे कॉल किया तो फंक्शन को खोजेगा और यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करेगा, इसके सीक्वेंस में यहाँ पर और इसके सीक्वेंस में यहाँ पर। अगर हम कामा दे करके यहाँ पे और वेरिएबल बनाए होते और यहाँ पे और वैल्यू दिए होते तो वो वैल्यू यहाँ पे चली जाती। क्लियर। अब देखिए, अब ये वैल्यू आपका जब चला जाएगा, जब आप कॉल करेंगे तो अन्नी आपका चला जाएगा फर्स्ट नेम में और आपका प्रोग्रामर चला जाएगा लास्ट नेम में। ये जब ये वैल्यू चली जाएगी तो हम यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, फंक्शन नीचे आता है और प्रिंट करता है। प्रिंट क्या करेगा, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के अंदर क्या है, अन्नी। क्लियर। ये स्पेस बन जाएगा, यानी यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। लास्ट नेम में क्या है आपका, प्रोग्रामर, तो यहाँ पे प्रोग्रामर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इस तरीके से समझ में आया कि किस तरीके से फंक्शन को आर्ग्यूमेंट, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और कैसे इसको काम करा सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी कभी भी आपको एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देना होता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, तो हम क्या करते हैं, डेफ लिखते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं जितना भी आपको वैल्यू देना है। जैसे 2 वैल्यू देना है तो 2 वेरिएबल बनाए, 3 वैल्यू देना है तो कामा करके यहाँ पे कुछ और लिख लेंगे, 4 वैल्यू देना है तो कामा करके कुछ और लिख लेंगे। क्लियर। तो हमको 2 वेरिएबल बनाना था, 2 वैल्यू पास करना था, तो हमने केवल 2 वेरिएबल बनाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमको प्रिंट करना था तो दोनों को प्रिंट कर देंगे, ऐसे प्रिंट लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आपको जो वेरिएबल है उसको आपको इंडिकेट कर देना है। ये आपकी डबल कोटेशन स्पेस के लिए होता है। अब बाहर आते हैं, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन के अंदर है, बाहर आएंगे तो इसके सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो बाहर जब आते हैं तो हमको अब क्या करना होता है, फंक्शन को एक्सेस करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन का नाम लिखते हैं और यहाँ पे 2 वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी देना है तो डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे कॉलन का साइन नहीं लगाते हैं। क्लियर। नहीं तो ये फिर से डिक्लेरेशन हो जाएगा। अब जैसे ही कॉल करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे चली जाती है और ये वैल्यू यहाँ पे चली जाती है और नीचे आके प्रिंट हो जाता है। बस इस तरीके से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आपको सिंपली इसको टाइप करना होता है पाइथन कंपाइलर के अंदर। तो हम यहाँ से आपको लेके चलते हैं पाइथन कंपाइलर के अंदर। ठीक है, आपको पाइथन को ओपन करना है, यहाँ से फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल पे ले लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टाइप कर लेना है ऐसे डेफ फन फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉलन का साइन, अब प्रिंट करना है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को, तो ऐसे प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे अन्नी या कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आप दे सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर और कामा करके। ओके, अब हम इसको रन कराएंगे, रन पे क्लिक करेंगे, सेव करने के लिए पूछेगा तो हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, GGG दे दिया, .py देना जरूरी है, जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। ऑल फाइल पे सिलेक्ट करके डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे रन होके आंसर आ जाएगा। देखिए अन्नी प्रोग्रामर, और ये बीच में जो स्पेस बना है ना, ये आपकी डबल कोटेशन की वजह से हुआ है। ये आपका यहाँ पे जो हमने डबल कोटेशन दिया इसके वजह से हुआ है।
अगर आप यहाँ से डबल कोटेशन हटा देते हैं, जैसे देखिए आपने क्या किया, डबल कोटेशन हटा दिया, अब आप इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, सेव करने के लिए पूछेगा, जैसे रन कराएंगे तो एक साथ आ गया। क्लियर, अभी देखिए एक साथ आ गया क्योंकि स्पेस हमने हटा दिया था। तो इसलिए स्पेस लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक और प्लस का साइन देना पड़ता है और यहाँ पे डबल कोटेशन। ऐसा करने से आप बीच में जितना चाहे उतना स्पेस दे सकते हैं, इतना बढ़ा दिया तो इतना स्पेस हो जाएगा। क्लियर, प्लस दोनों साइड में होगा। यहाँ से फिर से रन कराएंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे स्पेस बढ़ गया अन्य प्रोग्रामर के बीच में, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस बढ़ा दिया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्पेस बढ़ा और घटा सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट किस तरीके से दी जाती है फंक्शन के अंदर और कैसे एक्सेस की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।